अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ग्रेड 10 के मॉडल पेपर का सेक्शन सी कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम सेक्शन ए और सेक्शन बी सॉल्व कर चुके हैं। तो सेक्शन सी में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 1500 स्क्वायर मीटर एंड द पेरीमीटर इज 160 मीटर। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका एरिया आपको गिवन है 1500 स्क्वायर मीटर एंड पेरीमीटर गिवन है 160 मीटर। तो आपने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है और विड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ इनटू विड्थ के इक्वल। ठीक है, एरिया की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 1500। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। और नेक्स्ट हमें पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? रेक्टेंगल का 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ, क्योंकि पेरीमीटर क्या होती है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, अगर ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है, तो 2 टाइम्स लेंथ होगी और 2 टाइम विड्थ होगी। ठीक है, दोनों 2 टाइम्स हैं तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो लेंथ प्लस विड्थ, इस तरह से इसका फार्मूला आ जाता है। तो पेरीमीटर हमें क्या गिवन है? 160, तो 2 लेंथ प्लस विड्थ 160, यहाँ 2 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 160 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ। इसकी कटिंग होगी तो ये आ जाएगा 80। तो लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल्स टू 80। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 2 से हम किसी भी वैल्यू अब इक्वेशन 2 से हम कोई भी एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से L की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 L इज इक्वल्स टू 80 माइनस विड्थ W। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं क्योंकि आगे चल के यूज होगी। अब ये पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, तो 1500 इज इक्वल्स टू 80 माइनस W इंटू W। अब W को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 80 W माइनस W स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स हम ले आएंगे लेफ्ट साइड पे और इक्वल टू 0 कर देंगे, तो W स्क्वायर माइनस 80W प्लस 1500 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो A क्या होगा? स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट, और B क्या होगा? W वाली टर्म का कोफिशिएंट, और C होगा कांस्टेंट। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके इक्वल होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2A। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो B किसके इक्वल है? माइनस 80 प्लस माइनस माइनस 80 का स्क्वायर माइनस 4A है 1 और C है 1500 डिवाइडेड बाय 2A। तो ये आ जाएगा 80 प्लस माइनस 80 का स्क्वायर आ जाएगा 6400 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6000 डिवाइडेड बाय 2। तो W इज इक्वल टू 80 प्लस माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 2। 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 2। तो विड्थ क्या हो जाएगी? 80 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 या 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 2 50, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 2 30। तो अब इन दोनों वैल्यूज के लिए हम L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पुट W इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 3। तो L किसके इक्वल आ जाएगा? 80 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 30, और यूनिट मीटर आ जाएगा। यहाँ भी हम मीटर यूज कर लेंगे। और नेक्स्ट है पुट W इज इक्वल टू 30, तो L की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस 30, तो L इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, लेंथ हमारे पास बड़ी होती है और विड्थ छोटी होती है, इसलिए हम कहेंगे
लेंथ इज इक्वल्स टू 50 और विड्थ इज इक्वल्स टू 30। ये आपके पास आ जाएगा इसके लेंथ और विड्थ की वैल्यूज और यूनिट मीटर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये आपको दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, एक को हम नाम दे देते हैं 1 का और दूसरे को नाम दे देते हैं 2 का। इनके कोफिशिएंट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं। तो आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मींस के एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे कोई मेथड गिवन नहीं है यूज करने के लिए, तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज कर लेती हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, मींस के एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो एक्स की इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स इज इक्वल टू मीन्स के 3x आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा y और 3 आयोटा यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा y डिवाइडेड बाय 3 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, आयोटा। तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आपने क्या करना होता है, उसको रैशनलाइज करना होता है। मीन्स के जो डिनोमिनेटर होता है उसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, -3 आयोटा, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो -3 आयोटा को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6 आयोटा स्क्वायर y डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट करेंगे, -3 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू वाई डिवाइडेड बाय -9, ये आ जाएगा -1। तो ये क्या आ रहा है, -3 आयोटा -6 y डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 9। अब यहाँ पर देखिए 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 1 जा 3 तो माइनस आयोटा 3 2 जा 6 y डिवाइडेड बाय 9, 3 3 जा 9। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आयोटा -2y डिवाइडेड बाय 3। इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे और इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में जहां x आ रहा होगा वहां पर हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे। x की जगह वैल्यू पुट करेंगे माइनस आयोटा -2y डिवाइडेड बाय 3। फिर बाकी तमाम टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करेंगे, मींस के 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इक्वेशन के साथ, तो ये डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो, तो ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। तो जब इसके साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 2y। फिर इस टर्म को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, और जब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू माइनस आयोटा -2y, फिर प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा -2y के साथ, और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, और साथ इसके y भी है, y भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों टर्म्स को हम y के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 9y प्लस 3 आयोटा y इज इक्वल्स टू -3। तो अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आयोटा -2 2 जा 4y प्लस प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा y, और ये एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1। नेक्स्ट हम y वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म्स को ले जाएंगे राइट साइड पे। इसके -3 कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, प्लस 2 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आकर -1। ठीक है, अच्छा अब देखें y वाली टर्म्स ये हमारे पास, ये जो मैंने अंडरलाइन किया, यहाँ से हम y को भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इनटू y। अब
रियल टर्म्स को ऐड कर देंगे, -4 और -9, -13 माइनस प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस आयोटा इंटू वाई इज इक्वल्स टू रियल टर्म -3 और -1, ये हो जाएगा -4 और +2 आयोटा। अब हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, -4 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -13 प्लस आयोटा। अगेन डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, मीन्स कि इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, -13 माइनस आयोटा। इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 -13 इंटू माइनस आयोटा, और फिर +2 आयोटा -13 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर a हमारे पास क्या बन रहा है, -13 और b है आयोटा, तो a + b, a - b किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 4 इंटू 13 ये आ जाएगा 52 प्लस माइनस 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 प्लस, तो 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 13 सा 26 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर 169, माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये आ गया 52 और प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22 आयोटा, और यह आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ भी -1 पुट कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2, 52 + 2 क्या हो जाएगा, 54 -22 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये दोनों ऐड होके माइनस माइनस प्लस ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 170। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 1 कैरी गया, 2 7 ज़ा 27, -2 11 ज़ा 22 और ये आ जाएगा 170। इनकी कटिंग कर लेंगे, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी गया, 2 5 ज़ा 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 - 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 85। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 4 को यूज करेंगे इक्वेशन 3 में, मीन्स के y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, तो x इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब इस डिनोमिनेटर में जो 3 है मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेती हूँ 1/3, तो माइनस आयोटा -2 इंटू वाई की वैल्यू है 27 - 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 85, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 माइनस आयोटा -2 इंटू 27, ये आ जाएगा 54 -22 आयोटा डिवाइडेड बाय 85। तो नेक्स्ट हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 85, तो आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 85 के साथ, तो ये आ जाएगा -85 आयोटा। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन को 85 के साथ, तो 85 कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपली ये आ जाएगा, और नेगेटिव साइन की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब रियल पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, -54, इमेजिनरी पार्ट प्लस माइनस माइनस, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 63 आयोटा। बड़ी वैल्यू का साइन नेगेटिव था तो नेगेटिव साइन यूज किया है। अब यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लेंगे, तो 54 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 18, -18 -3 2 6 3 1 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 85, और यहाँ स्टार्ट में क्या था 1/3, 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी -18 डिवाइडेड बाय 85, रियल पार्ट सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे, ये आ गई आपके पास x की वैल्यू।
इसी तरह आप y की वैल्यू में भी क्या करेंगे, रियल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगी y की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है, a military drone is flying at a velocity of 150 meter per second at an angle of 60 degree above the horizontal. When it releases a package due to the wind blowing from the east at 40 meter per second, the trajectory of the package changes. पार्ट ए में हमने फाइंड आउट करना है, क्या कहा जा रहा है इसमें कि एक मिलिट्री ड्रोन है जो कि फ्लाई कर रहा है, उसकी हमें वेलोसिटी भी गिवन है 150 मीटर पर सेकेंड और उसकी डायरेक्शन गिवन है 60 डिग्री है, ठीक है। इसी तरह और नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि जब एक पैकेज रिलीज किया जाता है तो हवा की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हवा की डायरेक्शन क्या गिवन है, ईस्ट की डायरेक्शन है, मीन्स के ईस्ट की तरफ से वो आ रही है इस तरह से, एंड एट 40 मीटर पर सेकेंड और उसकी स्पीड क्या है 40 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन के लिए हमें क्या कहा गया कि वो ईस्ट से आ रही है, मीन्स की एंगल हमें डिग्री डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल हमें क्या गिवन है 180 डिग्री। तो पार्ट ए में हमें फाइंड आउट करना है रिप्रेजेंट द ड्रोन्स इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एंड विंड वेलोसिटी वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। तो आपने ड्रोन की इनिशियल वेलोसिटी और विंड की इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और कंपोनेंट फॉर्म में। तो कंपोनेंट फॉर्म हमारे पास क्या होती है वेक्टर की, vx और vy, ठीक है। और यहाँ vx और vy किसके इक्वल होता है, v cos थीटा और vy होता है v sin थीटा। अब ये जो v है इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और थीटा क्या है, डायरेक्शन है। तो इस क्वेश्चन में हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन है, तो हम इजीली कंपोनेंट की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इजीली हम कंपोनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रोन की वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं और फिर विंड की। तो लेट कर देते हैं v1 एंड v2 बी द वेलोसिटी ऑफ ड्रोन एंड विंड। तो v1 किसके इक्वल आ जाएगा, v1 x और v1 y, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, x के लिए, x कंपोनेंट के लिए हम cos थीटा यूज करते हैं, थीटा 1 यूज कर लेंगे, और v1 y के लिए हम y कंपोनेंट के लिए यूज करते हैं sin थीटा, तो थीटा 1 यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर v1 क्या है, ड्रोन की वेलोसिटी, वो हमें कितनी गिवन है 150 मीटर पर सेकेंड, और थीटा 1 हम ले लेते हैं ड्रोन की डायरेक्शन। ड्रोन की डायरेक्शन हमें क्या गिवन है 60 डिग्री, तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर लेंगे, 150 cos 60 डिग्री और 150 sin 60 डिग्री। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, v1 इज इक्वल टू 150 को cos 60 के साथ मल्टीप्लाई, नहीं, cos 60 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो किसके इक्वल आती है 1/2 के इक्वल, और sin 60 स्क्वायर रूट 3/2। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और v1 की वैल्यू आ जाएगी कंपोनेंट की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 75 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 129.9। तो ये आ गया आपके पास ड्रोन की वेलोसिटी। तो लेट कर देते हैं v1 एंड v2 बी द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ड्रोन
एंड विंड, और θ1 एंड θ2 बी द, ठीक है, इनकी डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ ड्रोन एंड विंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब कंपोनेंट की फॉर्म में क्या हो जाएगा, ड्रोन के लिए हम v1 यूज कर रहे हैं, कंपोनेंट की फॉर्म में v1x और v1y। ठीक है, तो ये बन जाएगा v1 cos θ1 और v1 sin θ1। तो इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो v1 मीन्स के ड्रोन की वेलोसिटी हमें गिवन है 150 और डायरेक्शन है 60 डिग्री, तो 150 साइन 60 डिग्री, तो 150 cos 60 डिग्री के इसके इक्वल है 1/2 के, और साइन 60 डिग्री है स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल। तो v1 किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 75, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 129.9। तो ये आ गया ड्रोन की वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर्म में। अब हम फाइंड आउट करते हैं v2 मीन्स के विंड की वेलोसिटी, v2x और v2y। तो इसको हम लिख सकते हैं, v2 cos θ2 और v2 sin θ2। अब θ2 क्या है, एयर की डायरेक्शन, अब θ2 क्या है, विंड की डायरेक्शन। अब विंड के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो ईस्ट से आ रही है, इस तरह से। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो यहाँ θ2 क्या होगा 180 डिग्री, और v2 विंड की वेलोसिटी कितनी गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 इंटू कॉस 180 डिग्री, 40 इंटू साइन 180 डिग्री। तो 40 cos 180 किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल, और साइन 180 0 का इक्वल होता है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये पूरा कंपोनेंट ही 0 हो जाएगा। तो v2 किसके इक्वल हो जाएगा -40 इंटू 0। बी पार्ट है कैलकुलेट रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पैकेज एट द मोमेंट ऑफ रिलीज। ठीक है, आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है, मींस के दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, दोनों को ऐड करना है। ठीक है, एट द मोमेंट ऑफ रिलीज का क्या आता है इनिशियल वेलोसिटी, जो अभी हमने पार्ट ए में फाइंड आउट की है। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम आर से शो करते थे, वी आर से। ठीक है, तो वी आर इज इक्वल्स टू v1 मीन्स के ड्रोन की वेलोसिटी प्लस पैकेज की वेलोसिटी। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये हमने फाइंड आउट की थी, ये आई थी 75 और 129.9 कंपोनेंट की फॉर्म में, और v2 है -40 और 0। ठीक है, x कंपोनेंट में x कंपोनेंट को ऐड करेंगे, और y कंपोनेंट में y कंपोनेंट को ऐड करेंगे। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस करेंगे, ये दोनों माइनस होके क्या आ जाएगा 35, और ये आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि 0 इसमें ऐड हो रहा है 129.9। तो ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी। पार्ट सी है इफ पैकेज इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 500 मीटर, डिटरमिन द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पैकेज बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। क्या कहा जा रहा है कि एक पैकेज है जो कि 500 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, तो आपने उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब वो ग्राउंड को हिट करे, बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे x कंपोनेंट यूज करेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी रिजल्टेंट वाली यूज होगी जो कि हमने फाइंड आउट की थी, वो क्या थी 35 और 129.9।
ठीक है, x कंपोनेंट 35 था और y कंपोनेंट 129.9। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी का x कंपोनेंट यूज होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब यहाँ पर तो हम पुट कर लेंगे x कंपोनेंट 35, t क्या है, टाइम है, टाइम हमें मालूम नहीं है कि वो 500 मीटर से ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है वो पैकेज। तो पहले हम टाइम फाइंड आउट करेंगे, मीन्स कि ये वर्टिकल डिस्टेंस है। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, मीन्स के वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर हम कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि जब वो यहाँ पर ड्रॉप किया जाए, क्योंकि जब पैकेज ड्रॉप किया जाएगा तो वो क्या होगा, वर्टिकली डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वी आर वाई, मीन्स के वाई कंपोनेंट यूज करेंगे और टाइम टी। अब एक्सेलरेशन और हाइट, डिस्टेंस है ना, एस डिस्टेंस है, तो यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स के हाइट कवर हो रही है, तो इसको हम एच से शो करेंगे, लेकिन नेगेटिव एच, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और इसी तरह जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी भी क्या होगी, डाउनवर्ड नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर जी भी हम नेगेटिव लेंगे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हाइट हमें कितनी गिवन है, 500 मीटर की हाइट से किया गया है, और y कंपोनेंट है 129.9 और g की वैल्यू होती है 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब 9.8 को यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स लेंगे हम लेफ्ट साइड पे, 4.9 टी स्क्वायर माइनस 129.9 टी और माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन टर्म ऑफ टी। तो हम t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। यहाँ a क्या है, 4.9 है, b है माइनस 129.9 और c है माइनस 500। तो t किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस p प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो b है माइनस 129.9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 129.9 का स्क्वायर माइनस 4, ए है 4.9 और सी है माइनस 500 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4.9। अब t इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 129.9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब ये 129.9 का स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16874.01 और माइनस माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 से और उसके बाद 500 के साथ, तो ये आ जाएगा 9800 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4.8 2 इंटू 4.9 ये आ जाएगा 9.8। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 129.9 प्लस माइनस ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 163.3 डिवाइडेड बाय 9.8। अब एक दफा इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा माइनस के साथ। तो प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 9.8 से, तो t की वैल्यू आ जाएगी 29.9 और यूनिट आ जाएगा सेकेंड्स। नेक्स्ट इन दोनों को हम माइनस करेंगे, तो अब देखें बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, तो जो भी आंसर आएगा उसके साथ नेगेटिव साइन होगा। तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसको हम कह देंगे कि ये इम्पॉसिबल है, कि टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो ये वाला
जो टी की वैल्यू है पॉसिबल नहीं है। तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी 29.9 सेकेंड। अब हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले में, ठीक है। तो वी आर एक्स कंपोनेंट क्या है 35 है और टाइम क्या आया है 29.9। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1046.5 और यूनिट आ जाएगा मीटर। तो ये आ गया आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस का वो है फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑब्टेन बाय 50 स्टूडेंट इन द मैथ टेस्ट। आपको 50 स्टूडेंट्स के मैथ के टेस्ट का रिकॉर्ड गिवन है। पार्ट ए है कंस्ट्रक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। पार्ट बी में ड्रा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द डाटा और पार्ट बी में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करना है। सबसे पहले हम पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का। तो उसके लिए हमें जस्ट एक कॉलम रिक्वायर्ड है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाती है। सेकंड के लिए हम क्या करते हैं, इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा 13। फिर 13 में हम 12 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। 25 में 10 ऐड करेंगे तो 35। 35 में 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 44 और 44 में 6 ऐड करेंगे तो 50। ठीक है, और ये हमारे पास लास्ट 50 ही आना चाहिए था क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50 हैं। तो ये आपका पार्ट ए सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पार्ट बी में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें दो कॉलम रिक्वायर्ड होते हैं, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का और एक क्लास बाउंड्री का। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमने फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट हम क्लास बाउंड्रीज देखेंगे। नेक्स्ट हम क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करेंगे। अब देखें हमारे पास जो इंटरवल गिवन है 0 to 10 मीन्स कि ये 10 पे एंड हो रहा है तो नेक्स्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 10 से ही हो रहा है, 10 to 20। अब ये 20 पे एंड हो रहा है तो नेक्स्ट स्टार्ट 20 से ही हो रहा है। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज ही हैं। तो इस केस में जहां पर फर्स्ट क्लास एंड होती है नेक्स्ट अगर उसी पॉइंट से स्टार्ट हो तो हमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती, वही हमारे पास क्या होती है क्लास बाउंड्रीज होती हैं। मीन्स कि ये क्लास मार्क्स हमारे पास क्या है, ये क्लास बाउंड्रीज हैं। तो इस तरह से हम एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और हमने यूज कौन सी करनी होती है, अपर क्लास बाउंड्रीज। मीन्स कि अपर क्लास बाउंड्रीज ये क्या हो जाएंगे लेस देन 10 और ये लेस देन 20 और ये आ जाएगा लेस देन 30 और ये लेस देन 40 और ये आ जाएगा लेस देन 50 और लास्ट में लेस देन 60। ठीक है, अब फर्स्ट है लेस देन 10, इसके लिए कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 5। ठीक है, 10 के कोरस्पॉन्डिंग 5, 0 to 10 का जो मिड होगा वो आपके पास 5 होगा। इस तरह से हम देखेंगे कि ये 5 ये पॉइंट बन रहा है। नेक्स्ट है नेक्स्ट 20 के लिए है 13, 20 के लिए 13, 13 क्या होगा 10 के क्लोज होगा, बिल्कुल इस तरह से तकरीबन आएगा। तो ये हम देखेंगे कि ये कहाँ आ रहा है, ये तकरीबन ये पॉइंट बन रहा है। और फिर है 30 के लिए 25, लेस देन 30 के लिए 25, 25 20 और 30 का एग्जैक्टली मिड आएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा तो ये पॉइंट बन रहा है। नेक्स्ट है लेस देन 40, 40 के लिए है 35, 35 होगा 30 और 40 का एग्जैक्टली मिड, इस तरह से। तो ये पॉइंट बन रहा है तकरीबन। और फिर लेस देन 50 के लिए है 44, 44 कहाँ आएगा 45 यहाँ मिड होगा, इससे थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट ले लेते हैं 44 आ जाएगा। तो ये पॉइंट बन रहा है।
लास्ट है लेस देन 60, इसके लिए है 50 ये पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ से ये पॉइंट आ रहा है, तो तकरीबन ये पॉइंट आ रहा है। तो अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे स्केल से। तो अब देखें, इनको हम ज्वाइन कर देंगे स्केल की हेल्प से। ठीक, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए क्या करते हैं, हम स्टार्ट में एक एक्स्ट्रा रो लेते हैं। ठीक है, वो क्या करती है, वो हम रो क्यों लेते हैं, ताकि ये जो है ये क्लोज हो जाए, मींस के ये जो हमारे पास पॉलीगॉन है ये एक्स एक्सिस को टच कर जाए। तो एक्स्ट्रा क्लास का क्या मतलब है, इससे पहले क्या होगा हमारे पास, इससे ऊपर वाली जो क्लास होगी ये लोअर लिमिट है, इससे ऊपर वाली क्लास की लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट 0। तो यहाँ हम ले लेंगे लेस देन 0, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 0। तो ये पॉइंट बन रहा है, तो इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर आपको इसमें ऑगिव कहा जाता, मीन्स कि अगर आपने ऑगिव ड्रा करना होता या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करनी होती, तो सेम यही मेथड है, सिर्फ उसमें और इसमें डिफरेंस कहाँ पर आता है कि ये हम जो पॉइंट ज्वाइन करते हैं ये एक स्मूथ कर्व के फॉर्म में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इस तरह से, जबकि पॉलीगॉन में हम क्या करते हैं, स्केल की हेल्प से ये स्ट्रेट लाइंस आती हैं, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 ग्राफिकली। ठीक है, ये आपको एक लीनियर फंक्शन गिवन है और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है, आपने इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, मींस के ग्राफ की हेल्प से इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो लीनियर को तो ग्राफ पे ड्रॉ करना बहुत ईजी है, कोई से भी दो पॉइंट्स ले लें आप, कोई से भी दो पॉइंट लें, मींस के एक्स की आप कोई सी दो वैल्यूज पुट करें, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी फंक्शन की वैल्यूज आ जाएंगी और उन दो पॉइंट्स की हेल्प से आपके पास आ जाएगी एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। तो मेन जो काम है इसमें ये क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है इसको ड्रॉ करना। तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर फंक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें एक टेबल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शन है 2x प्लस 5, मीन्स के एफ ऑफ एक्स को हम ले सकते हैं y। तो x की वैल्यू पहले हम 0 पुट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 0 प्लस 5 विच इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 5 5। नेक्स्ट हम ले लेते हैं x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस 5, 2 1 जा 2, 2 प्लस 5 7। तो इन दो पॉइंट्स की हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो टेबल हम बना लेंगे x और y, एक दफ़ा x की वैल्यू हमने 0 पुट की है और दूसरी दफ़ा 1। 0 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 5 और 1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 7। अच्छा, अब नेक्स्ट है, हमने फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक के लिए ग्राफ। उसके लिए हमें पहले टेबल बनाना होगा। अब देखें, ये क्वाड्रेटिक है तो ये एक पैराबोला के फॉर्म में आएगी। ठीक है, कोई कर्व आएगी, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो कर्व हमारे पास या अपवर्ड होती है या डाउन, या होती है डाउनवर्ड, मींस के पैराबोला। तो इसका हमें सबसे पहले पता करना होता है कि अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड। उसका हमें किस तरह से पता चलता है, ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, इससे। ठीक है, ये अगर पॉजिटिव होगा तो हमारी जो कर्व होगी अपवर्ड होगी, और अगर नेगेटिव होगी तो कर्व डाउनवर्ड होगी। तो हम क्या कहेंगे कि जी ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है,
ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो a किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल, b आ जाएगा 0 क्योंकि x वाले टर्म यहाँ मौजूद नहीं है, और c क्या होगा 1 के इक्वल। अब देखें a पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है, पैराबोला विल ओपन अपवर्ड। ठीक है, यहाँ अगर नेगेटिव का साइन होता तो वो डाउनवर्ड ओपन होती। एक ये चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है। नेक्स्ट हमें ये वर्टेक्स फाइंड आउट करना होता है, मीन्स के ये टर्निंग पॉइंट जहां से कर्व दोनों साइड पे टर्न होती है। ठीक है, ये हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ये फाइंड आउट करना क्यों जरूरी होता है, ताकि हम इसकी हेल्प से ये देख सकते हैं कि हम जो है इसकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि हम x की कौन सी वैल्यूज लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास आ जाता है 0, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक हम ले लेंगे 1, एक हम ले लेंगे 2, मीन्स के नेगेटिव साइड पे तो -1 -2 1 और 2। ठीक है, तो रैंडमली हम ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि हम x की कौन कौन सी वैल्यूज यूज करें। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वर्टेक्स वर्टेक्स कोऑर्डिनेट को हम किससे शो करते हैं, h और k से। तो h किसके इक्वल होता है, -b/2a के। अब b क्या है, 0 है, और a क्या है, 2 है। ठीक है, 0 के साथ डिवाइड, तो न्यूमरेटर में 0 है तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0, मीन्स के x कोऑर्डिनेट इसका क्या आ गया है, 0। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे k, तो वो किसके इक्वल होता है, c-b² डिवाइडेड बाय 4a। तो c किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, 1 -b² मीन्स के 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू a। ये अगेन हो जाएगा 0, और क्या किसके इक्वल आ जाएगा, 1 - 0 1 के इक्वल। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या आ गया है, 0 1। ठीक है, अब देखें ये x कोऑर्डिनेट है, मीन्स के x की वैल्यू 0 है, तो हम 2 पॉइंट्स लेंगे 0 से लेफ्ट साइड पे और 2 पॉइंट्स ले लेंगे 0 से राइट साइड पे। तो एक पॉइंट हम ले लेते हैं x की वैल्यू -2 और एक ले लेते हैं -1, और इसी तरह 0 के राइट साइड पे 1 और 2 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू ले लेते हैं -2, तो -2 की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर तो g ऑफ -2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू -2² प्लस 1। ये 2 2 4, 4 2 8, और 8 + 1 9। ठीक है, इसी तरह -1 लेंगे, g ऑफ -1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का नेगेटिव साइन स्क्वायर की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 और 2 + 1 3। इसी तरह x की वैल्यू 1 ले लेंगे, ये हमारे पास लेफ्ट साइड की दो वैल्यूज हो गई। अब हम राइट साइड की वैल्यू 1 और 2 ले लेंगे। x की वैल्यू 1 लेंगे तो g ऑफ 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 और 2 + 1 3। इसी तरह x की वैल्यू 2 लेंगे, तो 2 इंटू 2² प्लस 1, 2 2 4, 4 2 8, 8 + 1 9। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यूज। तो अब हम यहाँ पर इसका टेबल बना लेंगे, x और g ऑफ x। x की वैल्यू है -2, -2 के लिए आ गया है 9, -1 के लिए है 3, 0 के लिए हमने फाइंड आउट की थी, क्या वैल्यू आई है 1, और 1 के लिए 3, और 2 के लिए आगे है 9। तो इस तरह से हमने इन दोनों के टेबल बना लिए हैं। नेक्स्ट हम इनको प्लॉट करेंगे। अच्छा, जिस तरह मैंने यहाँ पर g ऑफ x लिया, यहाँ पर आप f ऑफ x भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, यहाँ पर हम f ऑफ x को भी यूज कर सकते हैं। तो ये दो हमारे पास टेबल है। सबसे पहले हम लीनियर ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 के लिए, y की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 1 के लिए है 7, x की वैल्यू 1 के लिए है, y की वैल्यू 7, ये पॉइंट आ गया। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे।
तो ये आ जाएगा हमारे पास ग्राफ, हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मीन्स के एफ ऑफ एक्स का। नेक्स्ट हम जी ऑफ एक्स मीन्स के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स की वैल्यू -2 के लिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, मीन्स के वाई की वैल्यू है 9, तो -2 के लिए आ जाएगा 9, ये तकरीबन पॉइंट बन रहा है। तो इंची दूर जाना ना। नेक्स्ट है -1 के लिए 3, एक्स की वैल्यू -1 के लिए वाई, एक्स की वैल्यू -1 के लिए वाई की वैल्यू आ रही है 3। तो एक ये पॉइंट आ रहा है। और नेक्स्ट है 0 के लिए 1, एक्स की वैल्यू 0 के लिए वाई की वैल्यू 1, और नेक्स्ट है 1 के लिए 3, 1 के लिए आ रहा है आपके पास 3, ये पॉइंट बन रहा है। और नेक्स्ट है 2 के लिए 9, एक्स की वैल्यू 2 के लिए वाई की वैल्यू आ रही है 9, ठीक है, ये पॉइंट बन रहा है। तो अब हम इनको ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इन इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, वो दो, अब हमें क्या करना था, इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना था ग्राफिकली। ग्राफ्स तो हमने बना लिया, अब इसका सोल्यूशन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वो पॉइंट्स जहां पर ये दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो 2 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, 1 पॉइंट भी हो सकता है, अगर ये दोनों इंटरसेक्ट ना करें तो वो नो सोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। अब ये दो जो हमें गिवन ग्राफ है वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है, जो कि हमने लिए भी हुए हैं, ठीक है। ये क्या बन रहा है, -1 3, और ये जो पॉइंट बन रहा था ये हमारे पास था 2 और 9। तो इसका सोल्यूशन क्या बन गया, एक है हमारे पास -1 3 और दूसरा है 2 9। इसी के साथ जो चॉइस का क्वेश्चन है वो है ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर मीटिंग ईच अदर एट 45 डिग्री। तो क्या करना है, हमें इसमें 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसके लिए 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं उस सर्कल से, ठीक है, और वो दोनों टेंजेंट 45 डिग्रीज के एंगल पे मीट करने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर। तो कंपास को 4 सेंटीमीटर तक सेट कर लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सर्कल का सेंटर ले लेते हैं O, ठीक है, ये पॉइंट P ले लेते हैं, तो एक टेंजेंट हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें पता है रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट के दरमियान एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, ये आ गया आपके पास 60 डिग्रीज का एंगल, ये 120 और 60 और 120 का हाफ 90। तो अब हम जब इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री का एंगल। तो इसको हम नाम दे देंगे ए बी का। ये आपके पास एक टेंजेंट आ गया। अच्छा, अब दूसरा जो टेंजेंट होगा वो फर्स्ट टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सेंटर में 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर, ठीक है, तो ये आ गया 60, क्योंकि 45 डिग्री के एंगल के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है 90 का एंगल, तो पहले हम 90 का एंगल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से।
इसको डॉटेड में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। रिक्वायर्ड हमारा 90 डिग्री का एंगल है, 45 का है। अब जब हम 90 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री का एंगल। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों आर्क्स, तो इनको हम ज्वाइन कर लेंगे सेंटर से इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, तो ये आ जाएगा आपके पास 45 डिग्रीज का एंगल, ठीक है। अब ये जिस पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर ये आपके पास रेडियल सेगमेंट आ गया, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं क्यू का। तो यहाँ पर अब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी एंगल गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल 30 हो, 60 हो, कोई भी एंगल यहाँ पर आपको गिवन हो कि मीन्स कि इस एंगल पर दोनों टेंजेंट्स को मीट करना चाहिए, फर्स्ट तो हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। सेकंड के लिए आप ये वाला जो एंगल है 30 गिवन होगा तो यहाँ पर 30 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करेंगे। 45 गिवन है तो 45, 60 है तो 60। जो एंगल गिवन होगा कि दोनों टेंजेंट्स के दरमियान ये एंगल है, तो वो एंगल यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से जो रेडियल सेगमेंट आएगा, ठीक है, इस पर अब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। हमें एक्चुअली वो पॉइंट चाहिए था कि जहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों टेंजेंट 45 डिग्रीज के एंगल पर मीट करें। तो इस तरह से हमने एंगल ड्रॉ किया तो हमें वो पॉइंट मिल गया कि इस पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो होगा 45 डिग्रीज के एंगल पर इस पर मीट करेगा। तो सिंपली टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद टेंजेंट किस तरह से ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री का एंगल सिंपली बना लेते हैं, क्योंकि रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट के दरमियान एंगल कितना होता है, 90 का। अब हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मीन्स के मीन्स के 90 डिग्री का एंगल। तो ये आ गया 60 डिग्रीज, ये 120 डिग्रीज, 120 और 60 का हाफ 90 डिग्रीज। तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये आपके पास पॉइंट है जहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास सेकंड टेंजेंट। और ये दोनों टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं 45 डिग्रीज का एंगल। और इस टेंजेंट को हम नाम दे देते हैं सी डी का। और जिस पॉइंट पर ये दोनों टेंजेंट मीट कर रहे हैं इस पॉइंट को नाम दे देते हैं आर का, ठीक है। पी क्यू ये पॉइंट हम ले लेते हैं आर। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं इसके। फर्स्ट स्टेप है विद सेंटर ओ ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉइंट ओ पर हमने सेंटर लिया है और एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ टेंजेंट ए बी परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ पी। ओ पी रेडियस जो है उस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है जो कि परपेंडिकुलर है ओपी के, मींस के 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। नेक्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्ट एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जिस पॉइंट पर ये जो हमारा पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया है एस का, ठीक है। एस ओ क्यू ये हमने ड्रॉ किया है 45 डिग्रीज। ड्रॉ another tangent CD perpendicular to the radius OQ। तो अब ये जो हमारा OQ रेडियस आया है इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे CD जो कि परपेंडिकुलर है OQ के। बोथ टेंजेंट इंटरसेक्ट एट पॉइंट R और ये दोनों टेंजेंट पॉइंट R पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड मेकिंग एंगल 45 डिग्री और एंगल 45 डिग्री बना रहे हैं। इसी के साथ हमारा मॉडल पेपर फॉर ग्रेड 10 कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच सके।